ये राम जी की ये राम जी की विशेषता है। ये राम जी की महत्ता है कि पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में राम जी की लीलाओं का मंचन होता है। लेकिन आपको याद होगा राम को राम के ही देश में जब न्यायालय तक जन्म भूमि सिद्ध करने के लिए ले जाया जाता है तब उनसे कहना है चाहता हूं कि राम कोई यूं ही नहीं होता। इस पावन मंच राम जी का मंच से एक छंद मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में पढ़ना चाहता। राम क्या है कि तोड़ दे घमंड जो घमंडियों का खंड खंड एक मात्र उससे बलवान मानता हूं मैं। कि तोड़ दे घमंड जो घमंडियों का खंड खंड एक मात्र उससे बलवान मानता हूं मैं। और सृष्टि में विराजतम कर दे जो नष्ट भ्रष्ट एक मात्र उससे दिनमान मानता हूं मैं। एक मात्र उससे दिनमान मानता हूं मैं। तो जन जन मन में विराज पूज्य भावना जो एकमात्र से भगवान मानता हूं मैं। और सत्य के पुजारी धनुधारी जग पूज्य राम जी के मात्र नाम को महान मानता हूं मैं। और मित्रों एक छंद और पढ़ना चाहता हूं। वो छंद धरती के लिए पढ़ना चाहता हूं। मुझे याद है मैं बिठूर कवि सम्मेलन में गया था। अब वो कवि हमारे मध्य में देश का बहुत बड़ा कवि डॉक्टर विश्वनाथ द्विवेदी जी कन्नौज के, उन्होंने कहा था आपने अपने जनपद के लिए कोई पंक्तियां नहीं लिखी तो बिठूर की उस धरती पर बैठकर एक छंद लिखा। वही वो छंद आपके बंद पढ़ता हूं। ये पूजा का छंद है। आप धरती के पूरे कविता तालियां नहीं मांगता, तालियां तो आप बजाएंगे विवश कर दूंगा मैं आपको, ये तय है। लेकिन वो पंक्तियां पूजा की पंक्तियां हैं, आपकी कड़कड़ धरती के लिए पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों को संभालना और सम्मान करना। कि दंभ किया खंड खंड वीरों ने फिरंगियों का ऐसे रण बांकुरों की शान लिखता हूं मैं। कि दंभ किया खंड खंड वीरों ने फिरंगियों का ऐसे रण बांकुरों की शान लिखता हूं मैं। और परमवीर चक्र के विजेता जदुनाथ सिंह राष्ट्र के प्रणेता का ही मान लिखता हूं मैं। राष्ट्र के प्रणेता का ही मान लिखता हूं मैं। तो वीर अशफाक वीर बिस्मिल की आन बान रोशन शहीद का बखान लिखता हूं मैं। और शाहजहांपुर है शहीदों की पवित्र भूमि, इसीलिए वीरों का ही गान लिखता हूं मैं। शाहजहांपुर है शहीदों के पवित्र भूमि, इसीलिए वीरों का ही गान। और मित्रों एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, इसलिए पढ़ना चाहता हूं। हमने सबने आपने अमृत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें दिन दिया, उन्हें नमन करना और आवश्यक मानता हूं। कि सच्चे राष्ट्रभक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष पवित्र भूमि, इसीलिए वीरों का ही गान लिखता हूं मैं। शाहजहांपुर है शहीदों के पवित्र भूमि, इसीलिए वीरों का ही गान। और मित्रों एक छंद और पढ़ना चाहता हूं, इसलिए पढ़ना चाहता हूं। हमने सबने आपने अमृत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। वो कौन लोग थे जिन्होंने हमें दिन दिया, उन्हें नमन करना और आवश्यक मानता हूं। कि सच्चे राष्ट्रभक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। सच्ची राष्ट्रभक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। और राष्ट्रमान हित जंगलों की धूल छानी राणा की दुधारी की रवानी को प्रणाम है। तो गोरे गोरे गोरों के कलेज किए तार तार, गोरे गोरे गोरों के कलेज किए तार तार, लक्ष्मी मर्दानी की कहानी को प्रणाम है। सैकड़ों सपूतों ने कटाए शीश देश, ऐसे शूर वीरों की जवानी को प्रणाम है। और मित्रों ये वो नेता थे जो अपना सर्वस्व देश की आजादी पर न्यौछावर करके चले गए। और उसी आजाद देश में, देश के हृदय में, यदि संसद भवन में बैठकर जब संसदीय भाषा गालियों की भाषा हो जाती है तो राम बाबू शुक्ल आपकी इस रामलीला के मंच पर खड़े होकर कड़ी टिप्पणी करने के लिए विवश होता है। यदि आपको लगे बात सच्ची है, आपको याद होगा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जिन्ना से की जाती है तब कहना पड़ता है। कड़वी टिप्पणी करता हूं, यदि इससे ज्यादा मैं असंसदीय ढंग से कह नहीं सकता था। विनय भाई सुनिएगा, भाई नीरज जी। कि कर्णधार देश के हमारे बड़ बोले हुए भाषा है विशैली बोल घोड़े लगने लगे।
कि कर्णधार देश के हमारे बड़ बोले हुए, भाषा है विशैली बोल भोड़े लगने लगे। अलाइलाज रोग की शिकार मनोवृत्ति हुई, कैंसर के रोग जैसे फोड़े लगने लगे, कैंसर के रोग जैसे फोड़े लगने लगे। तो जनहितकारी तर्क संसद में होते नहीं, संसदीय कार्य में भी रोड़े लगने लगे। वोट राजनीति की जुगाड़ में लगे हैं, तभी ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगने लगे, ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगने लगे, ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगे। और मित्रों, चाहे किसान हो, जवान हो, नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, देश की आन बान शान, देश के संविधान पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं। एक छंद और पढ़ता हूं कि मेरा या आपको लगे कि आपके अंदर जो प्रश्न उठ रहे थे उन्हें शब्द मैंने यहां से दे दिए हैं, तो अपने शब्दों का सम्मान करिएगा कि मेरा ही विचार नहीं, सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं, दासी होनी चाहिए।